देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस तक सभी घरों पर फहराएगा तिरंगा। तिरंगे के रंग में रंगा दिखा कुतुब मीनार। तिरंगा अभियान के तहत रोशन की गई तिरंगे वाली रोशनी। दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न सफदरजंग टॉम तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। बेंगलुरु में तिरंगे की रोशनी में रोशन विधानसभा भवन 15 अगस्त से पहले सजाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर फहराया तिरंगा। लोगों से भी अभियान में शामिल होने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी चीफ नड्डा ने अपने घर पर लगाया तिरंगा। सभी लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में विभाजन पर लगी प्रदर्शनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। लखनऊ में सीएम योगी ने बच्चों के साथ फहराया तिरंगा। लोगों से अमृत महोत्सव की भागीदार बनने की अपील। नागपुर में मोहन भागवत ने आरएसएस हेडक्वार्टर में फहराया तिरंगा। लोगों से की अपील, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं। गांधीनगर में पीएम मोदी की मां हीराबेन ने लहराया तिरंगा। बच्चों को झंडे भी बांटे। ओडिशा के राउरकेला में तिरंगा बाइक रैली निकली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। गुवाहाटी में तिरंगा प्रभात फेरी का आयोजन। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यात्रा में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, उनकी कोशिश से अनोखी राष्ट्रभक्ति देखने को मिल रही है। ठाणे में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में तिरंगा गौरव पदयात्रा में शामिल हुए कार्यकर्ता। रविवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक निकाला जाएगा मार्च। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की कांग्रेस को नसीहत। चीन पाकिस्तान से हाथ मिलाने वाले को बीजेपी को देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का भारत की महाशक्ति बनने का सपना 2047 तक पूरा हो जाएगा। चंडीगढ़ में बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हजारों लोगों ने बनाई राष्ट्रीय ध्वज की ह्यूमन इमेज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिखी भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम दुकानदार ने तिरंगे के रंग में रंगवाई दुकान। हर घर तिरंगा अभियान पर बोले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। इससे बीजेपी सियासत कर रही है। एआईएमएम असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुस्लिमों ने दी आजादी के लिए ज्यादा कुर्बानी, उन्हें ही किया जा रहा है नजरअंदाज। असदुद्दीन ओवैसी बोले, भारत के विभाजन का मंसूबा पेश करने वाले जीबी पंथ थे, मुसलमान नहीं। ओवैसी पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, देश तोड़ने में जिन्ना के साथ थे सारे मुसलमान। डोडा में 2 आतंकियों के परिवार वालों ने फहराया झंडा। कहा, कम उम्र में भाई गलत रास्ते पर चला गया। बडगाम में सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारी संख्या में शामिल हुए बच्चे। 15 अगस्त को लेकर पंजाब में कड़ी सुरक्षा बलों ने अमृतसर रेलवे स्टेशन पर चलाया तलाशी अभियान। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का गोल्डन ज्वाइंट लॉन्च। लहराया गया तिरंगा। जमकर हुई आतिशबाजी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी। चिट्ठी भेजने वाले ने तस्वीर पर लगाया क्रॉस का निशान। लखनऊ के आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने जांच शुरू की। पिछले 10 दिन में दूसरी बार मिली जान से मारने की धमकी। मोदी सरकार में मिल सकती है शिंदे गुट को जगह। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान एक कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाए जाने के दिए संकेत। मोदी सरकार में सांसद राहुल शेवाले और बुल्ढाना से प्रताप राव यादव को बनाया जा सकता है मंत्री। रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जंग जारी। बीजेपी ने आप के फ्री मॉडल को बताया झूठा। शिक्षा मॉडल पर भी बीजेपी ने घेरा। कहा, केजरीवाल ने बंद किए कई स्कूल। सिसोदिया का सत्येंद्र जैन वाला होगा हाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी को जवाब। दोस्तों का 15 लाख करोड़ माफ करके हल्ला मचा रही है। मनीष सिसोदिया ने जताई उम्मीद, छात्रों के बिजनेस आइडिया से आर्थिक तरक्की होगी, बेरोजगारी दूर करने में मिलेगी मदद। केजरीवाल के समर्थन में उतरे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन। कहा, हेल्थ एजुकेशन पर खर्च करना, फ्री रेवड़ी नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम का गिरिराज पर निशाना। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ? रविवार को बिहार कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आगे की स्ट्रैटेजी पर होगी चर्चा। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन विधेयक को मंजूरी। सीएम भगवंत मान बोले, जनता का काफी पैसा बचेगा। एनपीपी के अकेले चुनाव लड़ने पर टीएमसी का तंज। मुकुल संगमा बोले, सीएम कोनराड संगमा बीजेपी के पपेट बने। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर टीएमसी यूथ विंग का प्रदर्शन। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर जताया एतराज। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड पर ईडी की कार्रवाई पर भड़के सीएम विजयन। कहा, विकास कार्यों को रोकना मकसद। कर्नाटक बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह का बयान। बसवराज बोम्मई ही रहेंगे सीएम। आने वाले चुनाव में पार्टी को करेंगे लीड। जम्मू कश्मीर में आतंक का समर्थन करने वालों पर एक्शन। आतंकी बिट्टा कराटे की पत्नी सहित 4 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बयान, 1 साल में आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। चीन के बहाने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना। कहा, देश के सम्मान की बात हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। महंगाई पर मेगा रैली करेगी कांग्रेस। प्रदर्शन से पहले सीनियर नेताओं ने की मीटिंग, बनाई गई स्ट्रैटेजी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बात। कहा, वो ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहे हैं। बीकानेर में 4थी इंडो ओमान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अल नजात ड्रिल में भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना ने लिया हिस्सा। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को राहत। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने दी क्लीन चिट। कहा, दलित महार जाति से हैं समीर वानखेड़े। हिमाचल विधानसभा ने जबरन सामूहिक धर्मांतरण रोधी विधेयक ध्वनिमत से पारित किया। अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। चंपत राय का बयान।
भारत में चीन के राजदूत का बयान, एलएसी पर हालात सामान्य हैं, हमारे सैनिकों की एक्टिविटी हमारे क्षेत्र में है। यूएनएससी में अब्दुल रऊफ असगर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का मामला, राजदूत ने कहा इस मामले में चीन को अभी और स्टडी करने के लिए चाहिए वक्त। छत्तीसगढ़ के सीएम का दावा, प्रदेश के किसानों और आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही है सरकार। गिरफ्तार आतंकी नदीम के तार खंगालने में जुटी एजेंसियां, पाकिस्तान से मिला था नूपुर की हत्या का ऑर्डर। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा यूपी में कई आतंकी वारदात की साजिश में था शामिल। 2018 से जैश के आतंकियों के साथ ऑनलाइन जुड़ा था नदीम, दी गई थी लोन वोल्फ हमले की ट्रेनिंग। दिल्ली में 15 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन, एलजी ने कहा सभी एमसीडी स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड। एमसीडी के स्वच्छता सैनिकों को किया गया नियमित, बांटे गए पत्र। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 7 लोगों की मौत। श्रीनगर को जल्द मिलेगा पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा, आखिरी दौर में चल रहा है निर्माण का कार्य। यूपी के बांदा नाव हादसे में मिले 8 और शव, अब तक 11 की मौत, तलाशी अभियान जारी। पटना में 11 अगस्त को हुई 2 गुटों में हिंसक झड़प का सीसीटीवी आया सामने, अभी तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। पटना पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का किया भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। बैंकॉक से विदेशी दुर्लभ जानवरों की तस्करी, चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया यात्री। तमिलनाडु के मदुरई पलानीवेल की कार पर चप्पल फेंकने का आरोप में 5 बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। पंजाब में लंपी बीमारी की वजह से 2000 से ज्यादा मवेशियों की मौत, 60,000 से ज्यादा प्रभावित। बिहार के नालंदा में स्कूल वैन पलटी, हादसे में 10 स्टूडेंट्स घायल। कानपुर में जूता फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गो तस्करी करने वाले माफिया मोहम्मद मुजफ्फर पर कसा शिकंजा, प्रयागराज में कुर्क हुई 4 करोड़ की संपत्ति। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग रैकेट में शामिल आरोपी पंकज वैद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने वांटेड अपराधी शेख सिकंदर को किया गिरफ्तार, जहांगीरपुरी दंगे में शामिल था आरोपी। चेन्नई के अरुम्बक्कम में हथियारों के बल पर फेड बैंक में करोड़ों की लूट, सोना और कीमती सामान लेकर फरार बदमाश। श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड अटैक, सीआरपीएफ का एक जवान मामूली रूप से जख्मी हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने चेन स्नैचर को पकड़ा, चलती ट्रेन में महिला के गले से छीनी थी चेन। देश में कोरोना के 15,815 नए केस दर्ज, एक दिन में 20,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। ओडिशा में कोरोना के 403 नए केस दर्ज, प्रदेश में अब भी करीब 4,000 एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले, एक मरीज की मौत हुई। मुंबई में अकेले कोरोना के 867 केस मिले। मुंबई में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4,624 हुई। सोनिया गांधी फिर हुई कोरोना पॉजिटिव, घर पर ही खुद को किया आइसोलेट। कोरोना के बढ़ते मामले पर पंजाब सरकार की नजर, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने की दी सलाह। दिल्ली में मंकीपॉक्स का एक और मरीज मिला, अब तक कुल 5 केस हुए। मध्य प्रदेश के धार में बांध टूटने का खतरा और बढ़ा, आसपास के 18 गांवों को कराया गया खाली। डैम लीकेज पर सीएम शिवराज ने की इमरजेंसी मीटिंग, अधिकारियों से स्थिति से निपटने को लेकर चर्चा हुई। धार में डैम के लीकेज रोकने में जुटी सेना की टुकड़ी, स्टैंड बाय पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी और अमित शाह से की बात, बांध में हो रही रिसाव की दी जानकारी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, किनारे रहने वाले लोगों को सेफ जगहों पर भेजा गया। हिमाचल में पिछले 2 दिन में बारिश का कहर, 685 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान। यूक्रेन के इरपिन में कलाकार की शहर बसाने की कोशिश, युद्ध में तबाह हुई गाड़ियों पर पेंटिंग कर रहा, पैसा जुटा रहा है। इंग्लैंड में ग्लोबल वार्मिंग का असर, नदियों और जलाशयों में लगातार घट रहा है जलस्तर। स्पेनिश म्यूजिक फेस्टिवल पर आंधी तूफान का कहर, तेज हवा से उखड़े टेंट, 1 की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। कॉमनवेल्थ चैंपियन से मिले पीएम मोदी, कहा युवा खिलाड़ियों ने किया कमाल, मुश्किलों के बीच टॉप करना बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों पर जताया भरोसा, बोले नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहा है भारत। एंकल इंजरी की वजह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकती हैं शतरंज पीवी सिंधु, सूत्रों के हवाले से खबर। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, एम्स के डॉक्टरों की टीम कर रही है निगरानी। टीम इंडिया के साथ नजर आए एक्टर वरुण धवन, जिम्बाब्वे दौरे से पहले शिखर धवन और खिलाड़ियों में भरा जोश। सिंगर हिमेश रेशमिया का नया गाना, नया प्यार नया एहसास रिलीज, फिल्म मिडिल क्लास लव का है गाना। ऑस्कर ने लाल सिंह चड्ढा का वीडियो क्लिप शेयर कर बताया फॉरेस्ट गंप के मैजिक को कैसे किया गया है रिक्रिएट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।